शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। भगवान महावीर का ये अद्भुत शासन पाकर हम सच में धन्य धन्याति धन्य बन चुके हैं। कल हमने कैसे हमको धर्म आराधना करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर हमने सुना था कि हमें सूक्ष्म बुद्धि से धर्म करना चाहिए, और हम सब कितने पुण्यशाली लकी है कि इस बार बाह्य और अभ्यंतर शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पर्वादिराज पर्युषण महापर्व, जो सभी पर्वों का राजा है, जिस तरह से कहते हैं कि तीर्थों का राजा शत्रुंजय है, मंत्रों का राजा नमस्कार महामंत्र है, यंत्रों का राजा सिद्ध चक्र भगवान है। वापिस, मंत्रों का राजा नमस्कार महामंत्र, तीर्थों का राजा शत्रुंजय महातीर्थ, यंत्रों का राजा सिद्ध चक्र महायंत्र, उसी तरह से पर्वों का राजा वो पर्वादिराज पर्युषण महापर्व है, इसलिए उसे पर्वादिराज कहते हैं। जे ओगाड़े गर्व एनु नाम छे पर्व। और ऐसे पर्युषण महापर्व का प्रारंभ भी कहां से हो रहा है? तो 15 अगस्त से हो रहा है, कि जिस दिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना एक किया है, खून की नदियां बही है, शहीदी वोरी है। उन्होंने अपने घर का, कुटुंब का, कबीले का कुछ नहीं, मैं, मेरी बीबी, हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारा एक, नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने यहां तक कि हमारे पूर्वजों ने वो ऐसे सिर फिरे थे कि उन्होंने सब कुछ राष्ट्र के नाम पर, धर्म कर, शासन के नाम पर सब कुछ फना कर दिया। और इसीलिए वो वक्त अब हमारे ऊपर आया है। कहने वाले तो कह गए कि हम चले कर फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले शासन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये देश साथियों। अब ये सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब हम पर आ चुकी है, और इसी के लिए हमें क्या करना होगा? इत या उत। कल का हमारे दृष्टांत अधूरा था। वो मेवाड़ी दोनों सैनिक और वो जा रहे थे, बीच में भीलों ने उनको घेर लिया, और तब उन्होंने कहा आपके पास जो भी हमें दे दीजिए। तो एक दूसरे को उन्होंने इशारे से पूछ लिया, ईतो या ऊतो। तो वो सैनिक ने कहा कि भाई ईतो या ऊतो, तो सामने जवाब दिया कि ईतो नहीं ऊतो। कि इसका मतलब क्या? उन मेवाड़ी जो भी वो जो भील थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने कहा कि पहले आप हमको इसका मतलब समझाओ, फिर हम आपको लूटेंगे, क्योंकि हमें ये रहस्य समझना है। बोला आपके बस की बात नहीं, आप तो लुटेरे हैं, आप क्या समझेंगे? हम क्या करने के लिए निकले हैं? अरे हम तो इस देश की, इस मेवाड़ की मिट्टी की रक्षा करने के लिए निकले हैं, और आप हमें लूटने आए हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए आप ले लो, हमें जाने दीजिए। हम वो मुगलों के साथ लड़ना चाहते हैं कि जो आज नाहक हमें और हमारे देश को, हमारे इस मेवाड़ को परेशान करने के लिए, हमारे मंदिर तोड़ने के लिए, हमारी मूर्तियां खंडित करने के लिए, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटने के लिए, आक्रमण करने के लिए हमारे देश के ऊपर आ चुके हैं, और हम उनसे लड़ने जा रहे हैं। हमारी पूरी फौज आगे निकल चुकी है, हम दो ही पीछे बच चुके हैं, और हमें लड़ने जाने तो हमें लेट हो रहा है। आपको जो चाहिए आप ले लीजिएगा। नहीं, पहले आप बताइए कि आपने क्या कहा, इत या उत का मतलब क्या होता है, वो हमें बताइए पहले। ठीक है, आपको समझना है। तो हमने एक दूसरे को पूछा कि इत या उत, यहां या वहां, यानी क्या? यहां वहां का मतलब क्या होता है? यहां वहां का मतलब इतना ही होता है, देखो हम तो है ना सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े हैं। हमें पता है कि वहां पर जहां पर हम लड़ने जाने वाले, वहां तो हमें आज मरना निश्चित है। वहां मरने के लिए ही जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमने यही पूछा एक दूसरे से कि अभी देखो यहाँ पर भी आप 25 है, हम 2 है, यहाँ पर भी हम लड़ेंगे तो भी मरना तो हमको ही है। आप 25 से हम 2 हैं, तो यहाँ पर भी लड़ेंगे तो हम ही मरेंगे, और वहां पर लड़ेंगे तो भी हमें मरना है। दोनों जगह पर हमारी मृत्यु निश्चित है।
बस सिर्फ इतना ही पूछा कि इत या उत, यहां मरना है या वहां मरना है। और इसलिए सामने वाले ने जवाब दिया कि इत नहीं उत, यहां नहीं मरना है, हमें वहां मरना है, हम वहां मरेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? बस हमने यही सोचा, बहुत सोचा, हमने तुरंत सोचा कि नहीं कुछ भी देखो, आखिर तो आप भी मेवाड़ी है, हम भी मेवाड़ी है, हम दोनों इसी मिट्टी के, हम इस मिट्टी का नमक हमने खाया है, हमने मेवाड़ का नमक खाया है, तो आप भी मेवाड़ी, हम भी मेवाड़ी, मेवाड़ी तो भाई भाई होता है, ठीक है ना। आप लुटेरे हैं, हम सैनिक हैं, आपको लूटना है, आपको जो चाहिए, हमारे पास ये थोड़ा बहुत जो सोना है, ये जो चेन है, ये अंगूठियां है, ये ले लो सब और हमें जाने दो। हमने मृत्यु को पसंद कर लिया है और हम तो एक महायोद्धा बनकर हम निकल पड़े हैं। तो हम चाहते हैं हम आमने सामने भाई भाई युद्ध करें और हम आपको मारे, हम और आप हमको मारे। इसमें कौन सी मेवाड़ की गरिमा है? एक भाई भाई को मारता है, उसमें हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, कम से कम मरना ही है और मारना ही है। तो दुश्मनों को हम क्यों ना मारे, शत्रु का खात्मा कर दें और वहां जाकर हम जा रहे लड़ने के लिए, हम दुश्मनों को हम मारना चाहते हैं, हम अपने भाई के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, हम भाई के शत्रुता नहीं चाहते हैं। और इसीलिए इत नहीं उत, यहां नहीं मरना है, हमें तो वहां मरना है। और हम इसलिए हम जा रहे हैं, हम दोनों को जाने दो। और तब उस जो भील के जो सरदार थे, सरदार का नहीं, आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हैं? अभी अभी आपने कहा हम दोनों को जाने दो। नहीं, आप जिस मिट्टी के लिए मरने जा रहे हो, अब मैं आपको बोल देता हूं, अब आप दो नहीं हो, हम 25 आपके साथ में हैं। हमने भी इस मिट्टी का, हमने भी मेवाड़ का नमक खाया है। और इसलिए मैं चाहता हूं अब आप दो अकेले नहीं हो, हम 25 आपके साथ में, हम सब साथ में जाएंगे और दुश्मनों को भगाएंगे अपने मेवाड़ से। ये होता है इत नहीं उत। आज की हालत क्या है पता है? आज की हालत इतनी गंभीर है, हम अंदर ही लड़ कर मर रहे हैं। कौन से घर में झगड़ा नहीं है? पति पत्नी के बीच में झगड़ा, भाई भाई के बीच में झगड़ा, सास और बहू के बीच में झगड़ा, देरानी जेठानी के बीच में झगड़ा, गुरु और शिष्य के बीच में झगड़ा। हर जगह देखो, जहां देखो वहां पर झंकारा चल रहा है, जहां देखो वहां पर। चाहे वो समाज हो, चाहे संघ हो, चाहे कोई ना कोई गांव बाकी नहीं, कोई नगर बाकी नहीं, कोई देश बाकी नहीं है। हर जगह पर देखो तो कभी कभी ये सब सोचता हूं ना, तो कभी कभी डर भी लगता है, क्या होगा हमारा। हम अंदर लड़ रहे हैं, देखो जैन के बीच में लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं, कभी कभी जैन और हिंदू लड़ रहे हैं, कभी हिंदू और सिख लड़ रहे हैं, कभी हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं। जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, मैं तो फिलहाल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात मैं बाद में करूंगा। कम से कम जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, क्यों लड़ रहे हैं? किस लिए हम लोग आपस में इतनी फूट, इतनी माथाकूट हर चीज के लिए? ये कहीं ना कहीं हमें इसे रोकना होगा। और अगर जो हमें नाहक का परेशान कर रहे हैं उसे सहन भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आप कहेंगे महाराज साहब जी हम तो कितने थोड़े हैं, हम जैन तो आज 50 लाख भी नहीं बचे हैं। अरे 50 लाख की क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपने सुना होगा इतिहास के अंदर द बैटल ऑफ चमकौर। ये बैटल ऑफ चमकौर की घटना कभी सुनो, कभी पढ़ो, आप कभी यूट्यूब पे देखो। ये बैटल ऑफ चमकौर की घटना देखो आप, कि जब गुरु गोविंद सिंह साहब को और उनके साथियों को मारने के लिए, और जब मुगलों ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण के अंदर कितने दुश्मन सैनिक थे, आपको पता है कितने दुश्मन सैनिक थे? कितना? यहां एक तरफ देखो तो सिर्फ 40 सिख थे। कितने सिख थे? सिर्फ 40 सिख। और दूसरी तरफ देखो तो उनको, इस 40 सिखों को मारने के लिए, उनको बंदी बनाने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी साहब को मारने के लिए, और इस तरफ मुगलों की पूरी फौज उतर पड़ी। कितने? हाँ, 40 के सामने कितने हो गए? 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 40,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, पूरे 10 लाख मुगल सैनिक इस सिर्फ 40 को मारने के लिए 10 लाख की फौज वहां पर खड़ी हो गई। आप सोचो, आप सोचो
क्या ये पॉसिबल है? 40 सिख के सामने 10 लाख की फौज। अगर आप रेशियो निकालो, अगर आप कैलकुलेशन करो, आप डिवाइड करो, 10 लाख डिवाइड बाय 40, यानी कि एक एक के हिस्से में 25 हजार मुगल। एक व्यक्ति इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 25,000 मुगल्स, यानी कि शत्रु। ये कैसे संभव है? इतिहास के अंदर इसको इम्पॉसिबल कहा गया है। लेकिन फिर भी कहते कि व्हेन यू ट्रस्ट इन इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। जब आप अदृश्य शक्ति के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब आप देवगुरु धर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक प्रचंड शक्तिपात आप में होता है। और वही शक्ति से आप चाहे कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, जब इन 40 को पता चला कि सामने 10 लाख की फौज खड़ी है, चारों तरफ से हमको घेर लिया गया है, कैसे हम इसमें से निकल सकते हैं, कैसे हम भाग सकते हैं, हमको भागना है कहां, हम लड़ लेंगे, हम डरने वाले में से, मरने वाले में से नहीं है, जो होना है हो जाएगा। और तब एक छोटा बच्चा था उसमें, बिल्कुल यानी कि एक नौजवान था, उसने कहा कि कैसे होगा, हम तो सिर्फ हम 40 है, ये 10 लाख है, 10 लाख, हम सिर्फ 40 है, तो कैसे हम लड़ पाएंगे? तब वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तब उस गुरु गोविंद सिंह जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं और बिल्ली से मैं शेर भिड़ाऊं और 1 से 1.25 लाख हराऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। हाँ, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, मेरी चिड़िया भी बाज को भी भारी पड़ेगी और मेरी बिल्ली शेर से भिड़ जाएगी, और 1 से 1.25 लाख हराऊं, मेरा एक सिख बच्चा, मेरा एक सिख 1.25 लाख को भारी पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपके हिस्से में सिर्फ 25 हजार ही तो आ रहे हैं, बाकी 1 लाख 1.25 लाख भी अगर एक सिख के सामने भी आ जाए ना, मेरा सिख बच्चा, मेरा ये बंदा, ये हमारा ये एक वीर, शूरवीर, बलवीर जिसको मैं कहता हूं, ये एक भी है ना 1.25 लाख को भारी पड़ेगा। इतना तेजाब गुरु गोविंद सिंह ने, वो धर्म जनून गुरु गोविंद सिंह साहब ने उन अपने सिखों के अंदर डाला है। और इसीलिए तो आज देखो, आज भी सिखों से पूरी दुनिया डरती है। ये क्यों? जबकि हमारी तो पूरी हालत ही उल्टी है। हम लोग कहते हैं बनिया 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 कर करके हम लोग इतने डरपोक बन चुके हैं हमारे जैनों में, जबकि हमारे राजा महाराजा, हमारे मंत्री, हमारे नगर सेठ, वो भी हाथ में तलवार लेकर चलते थे। वस्तुपाल तेजपाल को देखो, उस राजा के मामा ने एक छोटे बाल मुनि का अपमान किया क्या, और उस एक ही झटके में उसका हाथ काट दिया। कालिकाचार्य आचार्य भगवान, जिन्होंने संवत्सरी पाचन की चौथ की थी, और वो पाचन की चौथ करने वाले वो कालिकाचार्य आचार्य भगवान, एक सरस्वती साध्वी जी भगवान की शिर की रक्षा के लिए, वो जो हमारे कालिकाचार्य आचार्य भगवान थे, और उन्होंने वो राजा गर्दभील, उज्जैन का जो राजा था, क्रूर, और वो इतना वासनाधीन वो राजा था, एक साध्वी जी महाराज का अपहरण किया उसने, और वो सरस्वती साध्वी जी भगवान का रूप देखकर मोहित हुआ ये राजा गर्दभील, और उसके सामने कोई आवाज नहीं उठा सका। लेकिन एक आचार्य भगवंत ने आवाज उठाई और उन्होंने उसके सामने युद्ध छेड़ा और एक तलवार उठाई उस गर्दभील को दंड देने के लिए। एक आचार्य भगवंत होते हुए भी हमारे जिन शासन के ये हमारे आचार्य भगवान जो अहिंसक माने जाते हैं ना, और उन्होंने एक गर्दभील को सबक सिखाने के लिए, साध्वी जी भगवान के शिर की रक्षा करने के लिए उन्होंने भी तलवार उठाई थी। ये हमारा इतिहास आज हम भूल चुके हैं, आज हम भूल चुके हैं। एक बात कान खोल कर सुन लेना सभी, एक बात सच कहता हूं, कान खोल कर, अपने हृदय खोल कर सुन लेना, हम अहिंसक हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम सभी जैन हैं, हम सभी अहिंसक हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन हम नपुंसक नहीं हैं, हम नपुंसक नहीं है। हमारे में भी भगवान ने हमें शक्ति दी है, हमारे में सत्व दिया है, और अगर कोई गलत कर रहा है, प्रेम से उसको सुधारो, नहीं सुधरता है तो आंख लाल करो, तो भी अगर वो नहीं सुधरने को तैयार, तो फिर जब आपको जो उचित लगे वो करने की छूट आपको दी गई है। शास्त्रकारों ने आपको सब हर प्रकार की छूट दी है। हमारे 64 भगवान आदिनाथ की जो भी 64 कला है स्त्रियों की, 72 कला पुरुषों की, इन सभी में हर प्रकार के शस्त्र सरंजाम का उपयोग करना, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तभी तो हमारे राजा महाराजा इस देश के ऊपर उन्होंने भी एक राज किया है।
संप्रति महाराजा राजा थे, खारवेल राजा थे, कुमारपाल राजा थे। कितने राजा का मैं आपको नाम दूं? राजा ने तो मंत्री, जो पूरा नगर, जो पूरा देश का संचालन करे, सब जैन थे। और कुछ नहीं तो कम से कम नगर सेठ, वो तो जैनों को ही नगर सेठ की पदवी दी जाती थी। तो हमारे में ये कौवत क्यों नहीं है? हम लोग समझते भाई हम तो जैन हैं, हमको तो कभी हिंसा की बात करनी, मैं कहाँ कहता हूं कि आपको हिंसा करनी है करके, लेकिन कम से कम मैंने कहा ना, हित बुद्धि से अच्छे के लिए। पैर में अगर गैंग्रीन हो चुका है और अगर पैर सड़ चुका है, तो अगर पूरी जिंदगी बचानी है, पूरी जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए अगर आपको उतना पैर का पार्ट काटना पड़े तो काट देना चाहिए। गैंग्रीन होता है ना, तो डॉक्टर वो काट ही देता है वो पैर। अगर आंख में अगर कैंसर हो चुका है, तो डॉक्टर वो कैंसर वाली आंख को बोलेगा अब इसको निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते। अगर पूरा शरीर अगर बचता है, तो ये कैंसर वाली आंख को निकालना पड़ेगा, तो निकाल देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों के ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है। अगर किसी लेडीज को, अगर कोई बहन को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो उसको ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है। अच्छे के लिए अगर कुछ काम करना पड़े तो करना जरूरी है। हमारा इतिहास कायरों से भरा नहीं, हमारा इतिहास शूरवीरों का, बलवीरों का और महावीर का इतिहास है। आपको पता है भगवान महावीर ये नाम आया कहां से? उनका नाम तो जन्म से नाम तो वर्धमान था। तो वर्धमान महावीर बने कैसे? जब तक वो 8 साल के तब तक तो उनका नाम वर्धमान ही था। लेकिन जब देवलोक में जब उनके सत्व की प्रशंसा हुई और वो देवलोक में से वो एक देव परीक्षा करने के लिए आया, उसने एक सर्प का रूप बनाया, उसने पिशाच का, एक राक्षस का रूप बनाया और बच्चों को डरा रहा है। भगवान तो वर्धमान कुमार कभी नहीं डरे। वो 8 साल के छोटे से वर्धमान कुमार, और जब सांप का रूप उस देव ने किया, तब उन्होंने बुझे तब नहीं कहा, लेकिन उस सांप को लेकर उन्होंने उठाकर फेंक दिया। और जब उसने राक्षस का रूप बनाया, तब अपने मुट्ठी से, अपनी इस हथेली से उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया है कि जिससे वो एक मच्छर जैसा वो हो गया। वो इतना पिशाच जैसा, इतना 7 ताड़ जितना बड़ा उसने रूप कर दिया था। लेकिन वही वो देव जो राक्षस का रूप करके इतना बड़ा हो चुका था, वो इतना छोटा मच्छर जैसा हो गया। इसका मतलब जब उन्होंने मुष्टि प्रहार किया ना, तब उस देव ने कहा कि नहीं, वाकई में ये तो बहुत महान है, ये वर्धमान को आज से मैं महावीर नाम देता हूं। यानी महावीर तब बने जब उन्होंने भी अपनी इस मुट्ठी का उपयोग किया ना, तब वो महावीर बने हैं। यानी आपको भी अगर महावीर बनना है ना, तो आपको भी समझना जरूरी है कि कब और किस समय पर हमको क्या करना चाहिए। आइए सुनते हैं कि हमें अब आगे का हमारा जीवन इस शासन के लिए, राष्ट्र के नाम पर किस तरह से हम निर्गमन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्तव्य है जो आज हम पूरा भूल चुके। इस कर्तव्य को हमको कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए, आत्मसात करने के लिए हम जरूर हम जुड़ कर रहेंगे। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।